नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में बड़ी दिलकश गुफ्तगू होगी। कुछ लाइनें याद आ रही हैं। यह हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है कि उसी के हो गए हम जो ना हो सका हमारा। एक और गीत याद आ रहा है, हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी हैं कितनी दूरियां। ये जो गजल हैं या गीत हैं, शायरी है, आसान लैंग्वेज में है। इसे लिखना बड़ा मुश्किल है और इतनी आसानी से काम ये जिस शख्स ने किया है वो है शकील बदायूनी साहब। इन गीतों को गाया रफी साहब ने, और आपने गौर किया हो तो संगीत इनमें है संगीतकार रवि जी का। यानी यह बात तय है कि आज शकील साहब, रवि साहब और रफी साहब का जिक्र होगा। और जब इन तीनों का नाम साथ आता है तो कई फिल्में आती हैं, कई गीत आते हैं। चौदहवीं का चांद, दो बदन, घूंघट, गृहस्थी, दूर की आवाज, बहुत सारे नगमे। रफी साहब को पहला अवार्ड फिल्म फेयर ये तिकड़ी ही की वजह से मिला था, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब, 1960 की फिल्म के लिए। अगर हम ये देखें कि एक तरफ शकील साहब नौशाद साहब के साथ काम कर रहे थे, उसमें भी रफी साहब थे, बड़ा बेहतरीन काम किया। तो दूसरी तरफ संगीतकार रवि साहिर साहब के साथ काम कर रहे थे, उसमें भी रफी साहब थे। संगीतकार रवि राजेंद्र कृष्ण जी के साथ काम कर रहे थे, उसमें भी रफी साहब रहे। रफी साहब कॉमन फैक्टर, सब लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं संगीतकार रवि, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफी साहब का। मेरी गाड़ी उड़न खटोला, मेरी गाड़ी उड़न, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगान। बोला उल्फत का भड़का के मेरे दिल में आग लगा के ना तरसा। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम हो, अब मुझे चांद सितारों की जरूरत। झूमती बहारे ये प्यार के नजारे, झूमती बहारे। एक लड़की जिसे देख तबीयत फड़की, फूल सा उसका। पूछो कोई सवाल बच्चों, पूछो कोई सवाल मुझसे। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू, बबलू खान को मिलते लड्डू। दिल मेरा आज खो गया है कहीं आपके पाँव के। मेरी जान मुझको लगा ले गले, वरना दे दूंगा जान। जब तक हम हैं हम ही हम हैं, कोई नहीं दुनिया में अपने से। चौदहवीं का चांद से यह सिलसिला शुरू हुआ जब शकील साहब जुड़े संगीतकार रवि से, और पहली ही फिल्म से मैदान मार लिया। उसके बाद तो फिर उसी साल घूंघट, फिर घराना फिल्में आती रहीं। कई ऐसी फिल्में रहीं जो ज्यादा नहीं चली, जैसे मुल्जिम दीवाना कह के आज मुझे फिर पुकारिए, कौन अपना कौन पराया, कौन भूल सकता है उस गीत को, जरा सुन हसीनाए नाज़नी, और उसका टाइटल सॉन्ग कौन अपना कौन पराया। कुछ ऐसी फिल्में भी रहीं और ज्यादातर फिल्में ऐसी रहीं जो कामयाब रहीं। दूर की आवाज, दो बदन, चौदहवीं का चांद, घराना, गृहस्थी, ये सारे नगमे आपके जहन में आ रहे होंगे। रफी साहब का रवि साहब से कैसा कॉम्बिनेशन रहा ये हम जानते हैं। मैंने आपको बताया और भी शायरों के साथ इन्होंने गीत लिखे, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, सारे ही गीत वो मकबूल हुए। उधर रफी साहब का कॉम्बिनेशन शकील साहब के साथ, नौशाद साहब के साथ और भी। एस डी बर्मन साहब ने भी संगीत दिया, हेमंत कुमार। कुल मिला के ये बड़े कामयाब लोग थे। अब वो जो नगमे हैं, जो फिल्में हैं, 1960 से जो सिलसिला शुरू हुआ, बाद में 1970 में तो शकील साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उसके पहले ही
टीबी उन्हें हो गया था, तो वो बीमार थे, तो आखिरी दिनों में उन्होंने कम काम किया, रवि साहब के साथ भी और नौशाद साहब के साथ भी। उसके बाद फिर 1970 में रवि साहब भी कम संगीत दे रहे थे, रफ़ी साहब भी गीत गा रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ या और संगीतकारों के साथ। 1980 में रफ़ी साहब चले गए और फिर बाद में, बहुत बाद में 2012 में संगीतकार रवि भी चले गए। अब इनके जो नगमे हैं, जो फिल्में हैं, आप वैरायटी देखिए दोस्तों। चौदहवीं का चांद रोमांटिक भी है और उसी में वो गीत भी है मिली खाक में मोहब्बत, जो गुरुदत्त को इतना पसंद था कि वो रात भर सुनते रहे शकील साहब की इस शायरी को, जिसे बाद में रफ़ी साहब ने गाया। इस फिल्म का एक एक गीत, लेकिन आज हम रफ़ी साहब का जिक्र करना है। उसके बाद फिर घूंघट, हाय रे इंसान की मजबूरियां। ये गीत फिल्म के प्रोड्यूसर को इतना पसंद था, जब भी वो गमज़दा होते तो स्टूडियो में इस गीत को सुनते और घर चले आते कि मुझे इस गीत को सुन के रफ़ी साहब की आवाज़ में बड़ा सुकून मिलता है। फिर घराना, घराना का बड़ा मशहूर गीत है, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, और भी उसमें डुएट भी है, भजन भी है। तो शकील साहब ने, आप ये देखिए, रफ़ी साहब ने जो गीत गाए संगीतकार रवि के संगीत निर्देशन में, उसमें भजन भी हैं, सोशल जो मैसेज देते हैं वो गीत भी हैं, कॉमेडी भी हैं, आगा साहब पर पिक्चराइज हों या जॉनी वॉकर साहब पर हों, आज मेरा यार बना है दूल्हा, ये दुनिया गोल है, हर तरह का गीत आपको मिलेगा। दूर की आवाज़ पे हर तरह का गीत है। क्या मुझे छोड़ के जाने को मोहब्बत की थी, हुस्न से चांद भी शर्माया है। हुस्न से याद आया कि रफ़ी साहब ने जब ये गीत गाए, रोमांटिक में तो रफ़ी साहब का क्या कहना, वैसे तो हर गीत गाते थे, लेकिन रोमांटिक गीतों की बात ही अलग है। अब शकील साहब से रवि साहब ने एक बार सवाल किया कि रफ़ी साहब, ये जो आपके गीत गाते हैं, चौदहवीं का चांद हो, जिसमें हुस्न का जिक्र बार बार होता है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, जाने बाहर हुस्न तेरा बेमिसाल है, जब प्यार किसी से होता है, प्यार क्या तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत, शम्मी कपूर साहब, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तो शकील साहब ने मुस्कुरा के रवि साहब को जवाब दिया कि मुझे हुस्न से मोहब्बत है बेपनाह, तो वो मैं लिखता हूँ। रोमांटिक शायरी तो ज़बरदस्त है उनकी, ज़रा सुन हसीना नाज़नी, कितना रोमांटिक गीत है। तो शकील साहब ने कहा कि हमें तो मौत से भी मोहब्बत है रवि साहब, क्योंकि मौत भी आती है, आता नहीं है। तो ये बड़े लोगों की बड़ी बातें हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ ये बात बताना दिलचस्प है, जब गुरुदत्त साहब ने शकील साहब से कहा कि आप हमारी फिल्म चौदहवीं के चांद के नगमे लिखिए, तो रवि साहब और शकील साहब की मुलाकात हुई। ये पहला मौका था जब वो साथ में गीत लिख रहे थे। रवि साहब के इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने ज़मीन से जुड़े हुए थे शकील साहब की रवि साहब से कहा कि मैं पहली बार आपके साथ काम कर रहा हूँ, कोई गलती हो तो मुझे संभाल लेना। बताइए आप, इतना बड़ा शायर, गीतकार ऐसी बात कहे, वही ऐसे नगमे लिख भी सकता है। इसके बाद फिर रवि साहब, शकील जी और रफ़ी साहब का साथ हुआ, और फिर तो इनकी चौदहवीं का चांद के बाद कई फिल्में आईं जिन्हें हम जानते हैं, एक से बढ़कर एक नगमे रहे, कई साउथ की फिल्में भी रहीं, लेकिन शुरुआत हुई चौदहवीं का चांद से। मिली खाक में मोहब्बत, चौदहवीं का चांद हो या आफताब, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी हाय रे इंसान की मजबूरियां, कोई तुझसा नहीं हजारों में, ना कहे कि आज मुझे फिर पुकारी, हुस्न से चांद भी शर्माया है, जाने बहार हुस्न तेरा बेनौ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क, जिंदगी क्या है, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। ये दुनिया ढोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो। संगीतकार रवि के गीतों को
जो गीत शकील साहब ने लिखे, आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। जब रफ़ी साहब की आवाज़ मिली तो वो बुलंदी पर पहुंच गए दोस्तों, बुलंदी पर। एक से बढ़कर एक गीत आपको याद आ रहे होंगे। और बुलंदी को इसने जब छुआ, उरूज को, जब दो बदन आई, 1966 की फिल्म दो बदन, मनोज कुमार, आशा पारेख दी, उसकी जो गज़लें हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में, जो पहले घूंघट के लिए एक तो रिकॉर्ड की गई थी मुकेश जी की आवाज़ में, बाद में फिर रफ़ी साहब ने उसे डबल से गाया, रहा गर्दिशों में हरदम। तीनों ये जो गीत हैं, रहा गर्दिशों में हरदम, भरी दुनिया में और नसीब में जिसका जो लिखा था, मैं ये समझता हूं कि इस फिल्म और इस फिल्म के गीत, संगीत, ये तीनों बुलंदी पर थे। जी हाँ, उसके पहले फिल्में बहुत सी आ रही थी, गाने चल रहे थे उनके, ऐसा नहीं है, लेकिन ये 66 में बुलंदी पर थे। जरा सुन हसीनाए नाज़, मेरा दिल उड़ता हुआ एक पंछी, जिंदगी की बहार, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी, कौन अपना कौन पराया, दुनिया का भरी दुनिया में आखिर दिल को समझा, रहा गर्दिशों में हरदम, मेरे जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए। अगर संसार में औरत न होती, अरे मैं गिरा कोई मुझको संभालो, अरे मैं गिरा कोई, मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ तुम्हें, एक कसूर की इतनी बड़ी की रात छोड़ कल से कल की बात, नाच झूम झूम के, और नाच झूम झूम। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बताया शकील साहब बीमार हो गए, और रवि साहब साहिर साहब के साथ भी लिखा करते थे गीत, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ भी लिखा करते, तो रफ़ी साहब तो सभी के लिए गाते थे। लेकिन बाद में जो इनकी फिल्में आई, औरत फिल्म आपने देखी होगी, और भी कुछ फिल्में आई, उसमें भी शकील साहब ने गीत तो लिखे, लेकिन दो बदन के बाद इतनी मकबूलियत उन गीतों को नहीं मिली जो दो बदन के गीतों को मिली थी, या उसके पहले, क्योंकि उसकी कई वजहें रह सकती हैं, बीमारी, बहुत सी बातें। जोगी फिल्म का गीत तो बड़े बाद में रिलीज हुआ, उसमें मैं समझता हूँ आखिरी फिल्म है शायद शकील साहब ने जो रवि साहब के लिए लिखा है, जोगी, उसका गीत भी आप सुनेंगे। तो कुल मिला के ये कॉम्बिनेशन रहा संगीतकार रवि का, शकील बदायूनी का और रफ़ी साहब का। अब ये तीनों हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनका जो काम है वो हमारे साथ है। हर तरह के गीत हैं। एक दो गीत मुझे और याद आ गए। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ फिल्में कम चली हैं, लेकिन नर्तकी का गीत, जिंदगी के सफर में अकेले थे, सुनील दत्त साहब के ऊपर जो पिक्चराइज है दोस्तों, अद्भुत नगमा है। उम्मीद का, मुझे इश्क है तुम्हीं से, ये सब शकील साहब के रगमे हैं, रफ़ी साहब की आवाज में, और दिलकश संगीत, संगीतकार रवि का। इन तीनों के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। रवि साहब का रफ़ी साहब से अलग था, क्योंकि साहिर साहब के साथ भी काम करते थे, औरों के साथ भी काम करते, तो बैठकें होती थी। शकील साहब और रफ़ी साहब की गहरी दोस्ती थी नौशाद साहब से, घरों में आना जाना था, खाना पीना, शादियों में मिलना जुलना, इस तरह के ताल्लुकात इनके थे, और सिर्फ अपने काम से काम रखते थे ये तीनों, इसीलिए इनका काम बोलता है। बाकी अलग अलग भी इन लोगों ने काम किया। शकील साहब ने हेमंदा के साथ, एस डी बर्मन साहब के साथ, नौशाद साहब के साथ तो किया ही, रफ़ी साहब के बारे में तो हम जानते हैं, और रवि साहब ने भी अलग अलग काम किया। लेकिन जब ये तीनों इकट्ठे हो गए, आज हमने उस काम पर रोशनी डाली है। हमें आप कमेंट्स करके बताइए कि आपके जहन में कौन सा गीत आपको पसंद है इनका सबसे ज्यादा, या कौन सी फिल्म, हो सकता है हमसे कुछ छूट रहा हो, तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आपकी भी हमें पता चलना चाहिए कि क्या पसंदीदा नगमा है, उस पर भी हम होगा तो फिर कोई कार्यक्रम बनाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से इन महान कलाकारों को हम सलाम करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। कुछ कमियां रह गई होंगी या बहुत सी कमियां रह गई होंगी, आप हमें बताइएगा। फिर मुलाकात होगी यहीं फिल्मी फराज चैनल पर।
अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।